Yes, good evening, everyone. Good evening, sir. Hello, good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening, everyone. We are presently 17 participants in this group. So, shall we wait for remaining? हम लोग वेट करें या हम शुरू कर दें? मूलराज जी, शुरू कर दें। हम शुरू कर सकते हैं। Hello. मूलराज जी, shall we begin? Yes. Okay. Good evening, students. Good evening, faculty members from Chaudhary Bansilal University. ये हमारे लिए एक बड़ा विशेष एक मौका है क्योंकि इस दौरान हम फिजिकल मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो हमारी इंडक्शन मीटिंग है जो हमने स्टूडेंट्स के लिए रखी है, जो इंटर्नशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो ये हम ऑनलाइन थ्रू जूम कर रहे हैं। ओके, सो मेरे हिसाब से जो एजेंडा है शायद आप सबने देख रखा है। मूलराज जी, आपने एजेंडा देख रखा है? जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शुरुआत करिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उनका बैकग्राउंड, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स अपनी जो उनके जो एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो फोरसाइटेडनेस लेकर वो इस इंटर्नशिप करने के लिए आए हैं, वो कुछ पॉइंट्स हमसे जरूर शेयर करें कि उन्होंने क्या सोचा है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस इंटर्नशिप को करने के, और इस इंटर्नशिप करने के बाद वो फर्दर इस इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को कहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं मूलराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज बिगिन करिए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे स्टूडेंट्स को आपने ऐसे अहम मौके पर, जब कोरोना के पैंडेमिक पूरा देश कर रहा है, वैसे में आपने बहुत अपॉर्चुनिटी हमारे दी है, उसके को और आप बहुत आभारित करते हैं। हमारे बीच में 20 पार्टिसिपेंट हैं, इंक्लूडिंग फैकल्टी और स्टूडेंट्स और आपको यहाँ। सर, स्टूडेंट्स में अभी हमारे बीच में कनिका है और यावंती हैं, और इसके अलावा राजीव के आईडी से 2 स्टूडेंट ने कनेक्ट करा है सर, मोहित और राजीव, क्योंकि इनका फोन डैमेज हो गया है, तो इनको कहा है कि वो वीडियो ऑन करें ताकि हमें पता चले कि वास्तव में ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं एक साथ ही। और हमारे साथ फैकल्टी में अभी मैडम और भी ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारी मोनिका 2 है सर हमारे साथ में, एक 11 और अल्फाबेटिकल स्टूडेंट। तो मोनिका स्लो आई है, सेकंड मोनिका
first Monica is, और next is Paul is there, sir faculty और join करिए, प्रियंका शिवम, संदीप और अनुपम, चंद्रवी, ये फैकल्टी ये स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स वेलकम यू है इंडक्शन मीटिंग, और इंडक्शन मीटिंग का मकसद मुख्यतः ये है कि आप लोगों को अवगत करा दिया जाए कि किस तरह का समर प्लेसमेंट आपका रहेगा, और आपके बीच में शेड्यूल पहले ही APSW ने कर दिया है, उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंटली जो है हर हफ्ते में आपके साथ इंटरेक्शन की जाएगी और आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, उस पर सर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं बात करूंगा कि हमारे हमारे इंस्टीट्यूट से CPLU की तरफ से आपको क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। ये हेलो जी मूलराज जी बताइए। जी मैं एक बार हम आपको सुन सकते हैं। जी ओके, सो चलिए डिसेबल। मूलराज जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो मूलराज को आप कहीं इनेबल कर दीजिए सर। जी ये स्क्रीन शेयरिंग में PPT शेयर करना चाहता हूँ सर, इसको इनेबल कर दीजिए। मूलराज जी आपकी 2 आईडीज आ रही हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, आप अपनी एक आईडी को ऑफ कर दीजिए। मूलराज जी आप शेयर कर सकते हैं। मूलराज जी I think we lost the connection. मूलराज जी हेलो सर। जी गीतिका जी बताइए। हाँ जी सर, जब तक सर मूल सर एक्चुअली मे बी शायद नेटवर्क का इशू हो, तब तक मैं सर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हमारे पास सर स्टूडेंट्स जो हैं मास्टर्स और सोशल वर्क के स्टूडेंट, ऑल दीज आर फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड।
तो इनको फील्ड एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, और अभी जिस हिसाब से स्टूडेंट्स का है हिसाब, तो इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, जैसे दे आर वर्क फॉर द मेंटली रिटार्डेड स्पेशल चिल्ड्रंस, and another there are some children are working with the self-help groups, and some students are work with the DRDA, that is District Rural Development Authority, government agencies, and some of our students are working with the Nehru Yuva Kendra also. They are very active youth leaders, and they are actively work in the community. सर मेरी आवाज आ रही है? जी, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर। यस सर। और हमारे जो सर कुछ स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने चिल्ड्रन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस है वहां पे भी इन्होंने काम किया है। तो इन सब स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस सर 1 ईयर का अप्रोक्स है, और मतलब इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने अब तक और कम्युनिटी में प्लेस रहे हैं। तो और हम जो सर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनका इंटर्नशिप में सर जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो थ्योरीज जो हम इनको क्लास में पढ़ा रहे हैं, आइदर केस वर्क, ग्रुप वर्क, इनको जो मेथड्स हैं, साइकोलॉजी है फॉर द सोशल वर्क है, ये सब प्रैक्टिकली अप्लाई करें कम्युनिटी में। कि जैसे किसी पर्सन का बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये सब चीजों को जितनी भी थ्योरीज है प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। बट ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन अब जो है वो हमारे पास virtual ट्रेनिंग सिस्टम है। हम आपके ऑर्गेनाइजेशन से थैंक्स भी करते हैं कि वो virtual ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और हमने से इवन हमारे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो हमें डेजर्टेशन कंप्लीट करना था, तो हमने उनको ऐसा टास्क दिया, रिसर्च टास्क दिया कि वो अपनी जितनी भी इंटर्नशिप है या सॉरी जितना भी डेजर्टेशन है, वो अपना जितने भी नियर बाय विलेजेस हैं या जिसमें वो खुद रहते हैं उस गांव में अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करें, आइदर सेकेंडरी डाटाबेस पे करें। तो जिस हिसाब से सर मैं प्रोग्राम शेड्यूल देख रही थी, उस हिसाब से आपने थ्योरीज के कुछ स्पेसिफाइड लेक्चर्स हैं, प्लस इनका प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए है। तो हम चाहेंगे कि जो अटेंडेंस है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, वो डिसिप्लिन है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थोड़ा सा मेंटेन हुए, स्ट्रिक्ट रहे बच्चों के लिए, और स्टूडेंट्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं जो भी आप कंडीशंस बताएंगे वो उनको फुलफिल करें, और जो आप काम बताएंगे उसको फुलफिल करें। और सर मूलवा सर आ चुके हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगी सर आप जो आप बताएं बाकी। थैंक यू वेरी मच। या मूलराज जी, मूलराज जी क्या आप सुन सकते हैं? जी बताइए मूलराज जी, आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। ओके, ये पहले अलाउ नहीं हो रहा था सर। अभी अलाउ होगा आपको, अभी अलाउ होगा आपको। जी, ओके ओके। Is it visible, sir? हेलो जी बताइए मूलराज जी। विजिबल है सर, समर प्लेसमेंट दिख रहा है सर। हेलो नहीं मूलराज जी, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं सेटिंग्स में एक बार फिर से चेक करता हूँ। देखिए सर एक बार। आगे 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 देख पा रहे हैं सर? मूलराज जी एक बार फिर से करिए। ओके ओके। आपके पास शेयर स्क्रीन की ऑप्शन होगी, आप एक बार वहां पर जाके शेयर स्क्रीन पे कर सकते हैं। यस सर, शेयर स्क्रीन। आपका जहां पर आपकी प्रेजेंटेशन है वो ब्राउज हो जाएगा अभी, तो आप उस प्रेजेंटेशन को क्लिक कर सकते हैं। जी दिक्कत आ रही वर्बल लीड।
और अगर मूलराज जी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप वर्बली भी हमें बता सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन नहीं चल रही है तो आप वर्बली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। या सर संदीप को एक्सेस कर दे, या तो आप संदीप लड़का है उसको भी मैंने ये पीपीटी शेयर करी है, अगर वो कर सकता है तो। ये कोटिंग का उसमें ऑप्शन आ रहा है सर, इसलिए नहीं हो पा रहा है। वर्बल ही कर देते हैं सर। वर्बल शेयर जी। सो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? जी जी, हम सुन सकते हैं मूलराज जी, आप बताइए। डियर स्टूडेंट्स, हमने सम प्लेसमेंट के लिए हमारा एक स्पेशल फॉर्मेट रहता है यूनिवर्सिटी का। मेरे ख्याल गीतिका मैम ने कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया होगा आपको, इंस्ट्रक्शन दे दी होगी। फॉर्मेट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हम लोग पहले तो सबसे पहले जो भी हमारी रिपोर्ट्स रहेगी, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जो शुरू के हमारा इंटरेक्शन रहेगा वो एजेंसी के बारे में आपको जानना होगा। एजेंसी मीन्स जहाँ पे आप इंगेज है, APS, ये एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर। संस्था के बारे में आपको संस्था के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा, और आपको जानना होगा संस्था के क्या विजन, मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजिक एक्शन क्या है या फंक्शन क्या है, और संस्था का स्ट्रक्चर क्या है। वो आप संस्था की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, इस एसोसिएशन की वेबसाइट पे। और एजेंसी प्रोफाइल आपको प्रिपेयर करनी होगी। एजेंसी प्रोफाइल में आपको इसके साथ साथ एजेंसी की तरफ से पहले क्या कार्यक्रम किए गए हैं, कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट कर चुकी है संस्था, या अभी कोई करंट में कोई अगर प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी होगी, चाहे वेबसाइट से चाहे सर से इंटरेक्शन करके। आप लगातार इंटरेक्ट करते रहिए और जानिए। तो इसके अलावा संस्था की क्या संस्था के पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, या अभी किस पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन संस्था के साथ कौन कौन काम कर रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी लेंगे। और साथ में जो संस्था के कुछ आप SWOT एनालिसिस भी जान सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी क्या है संस्था के पास, और कुछ चैलेंजेस क्या है, थ्रेट क्या है। और इसके अलावा उसके बाद आपको जो संस्था की तरफ से आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, उसको और आप उनसे भी लगातार टच में रहिए, उनसे जान सकते हैं। सबसे पहले प्लान ऑफ द डे आपको उसके जो भी आप दिन के लिए प्लान करते हैं उसके बारे में आपको इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन या हम इसको कह सकते हैं एक्टिविटीज अंडरटेकन ओवरऑल और कंसोलिडेटेड। जो भी आप दिन में कोई काम करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। whether that is whether you are interacting with community member or with stakeholder or with agency staff, उन के बारे में आपको लिखना है कि क्या आपने सीखा, पूरे दिन भर में क्या काम किया, एक्टिविटी क्या क्या करी, वो आपको सीक्वेंस में लिखनी होगी, शॉर्ट में, ज़्यादा लेंथी भी नहीं। 1 or 2 पेज इज सफिशिएंट। उसमें आपको वर्क डन के बारे में आपको स्टेप वाइज लिखना होगा। और नंबर 3 आपको ऑब्जर्वेशन हेडिंग के तहत आपको जो चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं जब आप एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, या आप एजेंसी ने आपको कहीं अपने आपके एरिया में काम मूलराज जी, आपकी शायद ऑडियो क्लियर नहीं है अभी। करने को आपको अगर कहा है तो उसमें पीपल वर इंटरेस्टेड से कुछ आपकी बात सुनना, लोगों की फंक्शनिंग कैसे चल रही है, सोशल फंक्शनिंग, वो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, यू हैव टू एनालाइज अबाउट योर वर्क। व्हाट एनालिसिस आपको पता है कि कैसे होती है। 5W और H के बारे में आपको मालूम ही है, बताया गया है आपको कि कोई चीज कैसे घटित हो रही है, कोई इंसिडेंट, कोई भी मतलब कोई आप प्रोग्राम कर रहे हैं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या खामियां हैं, सारी चीजें।
और सेल्फ लर्निंग, इसमें आपको अपने यूज ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज के बारे में जो आप क्लास में पढ़ते हो वो आपने कैसे अप्लाई करा अपने काम को करते हुए। फिल्म जो भी आपको काम दिया जाएगा, चाहे आप घर से ही बैठे बैठे वो काम कर रहे हैं अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ, या फिर चाहे आप कोई अपने नियर बाई एरिया में लोगों को सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है कि क्लासरूम की थ्योरी, नॉलेज, स्किल, टेक्निक, एबिलिटीज को आपने कैसे अप्लाई करा। और नेक्स्ट आपको लास्ट में फ्यूचर प्लान के बारे में लिखना होगा। फ्यूचर प्लान आपको है उस काम को कंटिन्यू कर और या फिर नेक्स्ट डे में ये आपके कुछ समर प्लेसमेंट रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में कुछ जानकारी थी आपको। बाकी अगर आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के बारे में आपको पता है कि हम कम्युनिटी प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं जनरली। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी मूलराज जी, हम सुन सकते हेलो। हैं आपको, आप कंटिन्यू करिए। Okay. So, if you are assigned to work with any community in your village or nearby village, तो आपको पता है कि हम लोग कम्युनिटी प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें हम कम्युनिटी के सबसे पहले कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। कम्युनिटी के मतलब नेम ऑफ कम्युनिटी, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका, पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, पॉपुलेशन का डिवीजन कैसे हैं, जैसे कंपोजिशन, SC ST, अलग अलग ग्रुप की, सोशल ग्रुप की क्या क्या पॉपुलेशन है, उससे बहुत सारी चीजें निकल के आती है। पॉलिटिकली वहाँ पे सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस एसोसिएशन लोगों की क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है गांव का, हाउसिंग सिस्टम कैसा है, कच्चे मकान है, पक्के मकान है ज़्यादातर, तो लोगों के पास एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन है, लैंड की क्या सिचुएशन है, इकोनॉमी की हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, और एजुकेशन में स्कूल, प्राइमरी स्कूल क्वालिफिकेशन, लोगों की डिस्टेंस कितना है स्कूल का, प्राइमरी सेकेंडरी हायर स्कूल का, ये सारी चीज़ हम नोटिस करते हैं। क्राइम का लेवल कैसा है गांव में, हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, हेल्थ सिस्टम है अवेलेबल या नहीं है, सब मतलब PHC CHC के बारे में ये भी हम लिखते हैं। और गांव का जो है सेक्स रेशियो वो कितना है, वो आप आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर की ANM से या फिर हेल्थ वर्कर से ले सकते हैं डाटा। इस तरह का हम लोग काम करते हैं। और गांव की क्या क्या, गांव में जो है मेन रिसोर्सेज है, फैसिलिटीज क्या क्या है, ऑफिस कौन कौन से हैं, ये तो आपको भली भांति मालूम है कि हम कम्युनिटी प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं जनरल जब हम जाते हैं गांव में। लेकिन आपको जो है ये तो आपको तैयार करना ही है। बाकी जो आपको असाइन, जो भी आपको काम दिया जाएगा, क्या अवेयरनेस का हो या कुछ, आपको पता है कोरोना के टाइम में हम लोग ज़्यादा टाइम तक हम कमरे में नहीं रह सकते। अब कुछ हमें जो है चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, प्रिकॉशन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, बहुत सारी चैलेंजेस है। तो बाकी अकॉर्डिंगली जब जो जो हर हफ्ते जो मीटिंग के दौरान आपको कुछ असाइनमेंट दी जाएगी उसको आप अकॉर्डिंगली करते रहेंगे। और आपको मालूम है सिलेबस में जैसे कि मेंशन किया गया है कि हर 15 दिन के बाद आपको सुपरवाइजर के से पूरे मतलब सुपरवाइजर के पास, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर के पास आपको अपनी रिपोर्ट्स एजेंसी सुपरवाइजर से चेक करा के एजेंसी सुपरवाइजर से चेक करा के आपको दोनों जगह जो अपनी रिपोर्ट आपको दिखानी होगी। लास्ट में तो आपको दोनों जगह अपनी कॉपी सबमिट करनी होगी। एक कॉपी आपकी यूनिवर्सिटी में सबमिट होगी और एक कॉपी आपकी एसोसिएशन के पास चंडीगढ़ में सबमिट होगी। वो आपको PDF फाइल में या जैसे भी आपको बता दिया जाएगा वो सबमिट करनी होगी आपको। आपको लास्ट में तो करनी है लेकिन हर 15 दिन बाद, मतलब यानी कि महीने में 2 बार। जैसे हमारा ये 4 वीक का ये कार्यक्रम है तो आपको सेकंड वीक के एंड में आपको एक रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में आपको देनी होगी और वो दैट शुड बी ड्यूली साइंड बाय द एजेंसी सुपरवाइजर। पहले आपको एक बार सर को दिखानी है, जो भी सर कोऑर्डिनेट करेंगे वहाँ पे। हो सकता है अकेले सर को मुश्किल होगा डील करना, गुलाटी सर भी हैं हमारे साथ में और स्मिथ सर तो है ही। तो
बाकी त्रिवेदी सर भी, वो जिसको भी कहेंगे सपोर्ट करने के लिए, आप मतलब अकॉर्डिंगली जो है एजेंसी सुपरवाइजर के पास आप चेक कराएंगे और उसके बाद हमारे पास भी सबमिट करेंगे, और हमसे भी आप रेगुलरली जो है टच में रहेंगे। तो यही था हमारी तरफ से। बाकी मैं गुजारिश करना चाहूँगा स्मिथ सर से कि जो भी अ, बाकी कुछ इनके लिए आगे की योजना है उसके बारे में इनको अवगत कराए एजेंसी की तरफ से। थैंक यू सर। शुक्रिया मूलराज जी, आपने बहुत अच्छा बताया स्टूडेंट्स के बारे में, जो जो स्टूडेंट्स को करना है ये पूरे 1 महीने के दौरान। तो मैं आप सबको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ये जो जूम मीटिंग है ये तकरीबन 40 मिनट के लिए है, और उसके बाद क्या है, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको उसी लिंक को दोबारा से क्लिक करके इस मीटिंग को रीज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो हो सकता है अभी 6:30 हो गए हैं, शायद अगर आगे 10-15 मिनट में अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी स्टूडेंट से, फैकल्टी मेंबर से, कि उसी लिंक को क्लिक करके दोबारा से आप इसी चैट रूम में दोबारा से आइएगा। तो अभी मैं आपसे अपनी एक प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करना चाहूंगा। Yes sir, it is visible now. आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है अभी, मूलराज जी? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं इसको कंप्लीट करूं। तो ये हमारी एक बॉडी है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स। हम इसको APSWDP के नाम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है, इजी रहता है। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो हमने अपनी एसोसिएशन के बारे में लिखा हुआ है, ये
कुछ हमें स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिले हैं। एक मिला है हमें यूएन इकोसॉक से और दूसरा मिला है हमें यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन से, और तीसरा हमारी जो एफिलिएशन है वो नीति आयोग के साथ भी है। ये हमारा एक बैकग्राउंड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो मकसद है वो ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम समाज के लिए कुछ काम करें और जिसमें हम कुछ रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सके, जिससे लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके। और हम कई ऐसे सोशल इश्यूज हैं जैसे पॉवर्टी है, लाइवलीहुड है, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, अर्बनाइजेशन, यूथ इश्यूज ऑफ ड्रग एडिक्शन, और इस तरह से कई प्रोग्राम्स हैं जो सरकार या गैर सरकारी संस्थाएं या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको चलाती हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ती जाती है, आने वाले समय में जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स और स्पेशलाइज्ड लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए। जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हमारी जो एसोसिएशन है, हमारे पास इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो ड्यूली अवेलेबल हैं, और हमारे से ऐसे जो बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं हम लोग ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हैं। तो इसलिए हमारे लिए इसके ऊपर बात करना जो है वो किसी हद तक रहता है, समझ का रहता है एक मुद्दा कि हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये हमारा जेनाइसिस है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो संस्था है ये श्री विवेक त्रिवेदी जी जो हैं, ये उनके नेतृत्व में बनी है। उन्होंने एक विजन रखा था कि इस तरह की एक संस्था जो है उसको हम तैयार करें जो कि सोशल वर्क जो इश्यूज हैं उसके ऊपर काम कर सके। और 2014 में हमने इसके बारे में एक विजन जो था वो रखा था, और उसके बाद हमने जो बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क के जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो इग्नू से हैं, हमने उनके साथ काफी ज्यादा बातचीत करी। एक फोरम था जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी दी, उनके व्यूज लिए, और उसके बाद हमें लगा कि ये एक अच्छी संस्था जो है वो हमारी फॉर्म हो सकती है। और क्योंकि एक संस्था को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं बचता है। और 1 दिसंबर 2014 को, जो कि वर्ल्ड एड्स डे भी था, उस दिन हमारी ये जो एसोसिएशन है ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई। और जो अभी का जो हमारा जो कार्यकाल है वो देख सकते हैं आप। जैसे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर मोनिका सिंह, वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जेके यादव, सेक्रेटरी जनरल हैं जो हैं वो हैं मिसेस रेखा त्रिवेदी, और ट्रेजरर यानी कि मैं डॉक्टर सुमित अरोड़ा, हम लोग इस कार्यकाल को हैंडल कर रहे हैं। हमारे जो एम्स हैं बहुत सिंपल हैं। हमारा जो फोकस रहता है वो है लर्न ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। आप दुनिया से सीखिए और अपने लोकल जो जगह हैं वहां पर आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। दूसरा जो वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, हम उसके ऊपर बहुत काम करते हैं। और हमारा जो प्रयास रहता है वो ये है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सब एथिक्स और वैल्यू सिस्टम जो है उसको अडेयर करें। एक स्टैंडर्ड जो है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का यहीं से नजर आता है। मैं यहाँ पे उदाहरण दूंगा कि जब भी हम यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था के साथ काम करते हैं या कोई भी मल्टीलेटरल और बायलेटरल एजेंसी है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था है, तो उनके एक स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी एक वैल्यू सिस्टम है, और उनका कोई भी एम्प्लॉय जो है उन वैल्यू सिस्टम को, उन एथिक्स को कभी भी ब्रीच नहीं करता, वो अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ से एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी वैल्यू जो है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं महिलाओं के या ऐसे लोगों के जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको किसी तरह से हम एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम बाहर लेके आए, और उनका जो काम है उनके काम को हम एक अप्रूव्ड तरीके से हम बाहर लेके आए, समाज में लोगों को दिखाएं, और उनके जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो भी चीज वो प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोगों तक पहुंचा सके, जिससे उनका कुछ बेनिफिट हो सके, जिससे उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो सके। हमारे जो
फर्दर की ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो ये भी है कि हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, रिसर्चर्स के साथ, जो कॉर्पोरेट आइकॉन्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हम लोग बातचीत करें और हमारी जो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम आगे बढ़ा सकें। खास करके हमारा जो फोकस रहता है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहता है, जो संयुक्त राष्ट्र है उनकी जो संस्थाएं हैं उनके साथ हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमारे कई मेंबर्स जो हैं एसोसिएशन को यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट फोरम पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस भी है, जिससे हम यूनाइटेड नेशंस की कुछ मीटिंग्स हैं या जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें भी हम वर्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बेनिफिट जो है हमें यूएन से मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है हमारी जो संस्था की, वो ये है कि हम बहुत सारे वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह के जो सोशल वर्क फोरम्स हैं उसको लोकली भी ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसर्च जो है उसमें हमारा बहुत ज्यादा रुझान है और कुछ फील्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जो रिसर्च है, जो सोशल रिसर्च है, जो वैल्यू सिस्टम है, उसको भी हम प्रमोट करें थ्रू दिस सोशल प्रोफेशनल सोशल वर्क। जब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो एक्टिविटीज हमारी बहुत ज्यादा हैं। हम लोग 2014 से अभी तक तकरीबन 60 से ज्यादा जो इवेंट्स हैं वो हम कर चुके हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के भी रहे हैं। और इसमें हमने रिसर्च के ऊपर भी काफी काम किया है, कुछ हमने केस स्टडीज के ऊपर भी काम किया है, कुछ हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमने उसके ऊपर भी काम किया है। और ये सब चीजें जो है आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, ये सारा कुछ वहां पर रेडी है। हमारे पास कुछ और भी एक्रेडिटेशंस हैं जो कि हमें एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बनाया कि यूएन इकोसॉक का स्टेटस हमें 2019 में मिला। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन का जो स्टेटस था उसकी एफिलिएशन जो थी हमें 2019 में मिली। उसके पहले हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम लोग रजिस्टर हो चुके हुए हैं। और ये 2017 की बात है जब हमने एक प्रोजेक्ट में रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम था उसके बीच में हमने अप्लाई किया था और उसके बाद हमारी जो रजिस्ट्रेशन है यूरोपियन यूनियन के साथ हो गए। मैं ये चीज बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो केवल भारत के नहीं हैं बल्कि भारत से बाहर के भी हैं, जैसे जापान, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, बैंकॉक, यूएस, कनाडा। यहाँ से कई प्रोमिनेंट जो लोग हैं जो कि बड़े अच्छे पद पर सम्मानित हैं, काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने काम से रिटायर हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो अपने काम को जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ ऐसे लोग भी जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर मैं रिकॉल करूं तो 2015 में हमने एक वर्कशॉप जो थी वो ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर गीतिका जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो तब से हमारी जो एसोसिएशन है शायद इनके साथ काफी अच्छी हमारी बॉन्डेज है, हमारा एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी है। उसके बाद भी हमने कई प्रोग्राम किए जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़े। दूसरा, हमारे पास जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं मेंबरशिप की वो है एमरिटस मेंबर्स हैं, जो कि हमारे जो सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट हैं एक तरह के वो रहते हैं जो हमें गाइड करते हैं, हमारे मेंटर्स रहते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूनाइटेड नेशंस में बड़े अच्छे पद पर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस जैसे वाइस चांसलर ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे साथ कुछ लाइफ एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं जो कि अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड की स्पेशलाइज्ड हैं। कुछ को-ऑप्टेड मेंबर्स हैं जो कि हमें डिफरेंट तरह से गाइड करते हैं और हमारे साथ जुड़कर काम को जो है अंजाम देने का प्रयास करते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसोसिएशन ने ये प्लान किया था कि हमने जो भी स्टूडेंट मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको फर्स्ट ईयर हम बिल्कुल फ्री मेंबरशिप देंगे, यानी कि जो भी मेंबरशिप फी होती है वो हम स्टूडेंट से फर्स्ट ईयर में चार्ज नहीं करेंगे। और लास्टली मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी तकरीबन 13 संस्थाएं हैं जिसमें सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं और कुछ प्राइवेट भी हैं, जिनके साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हो चुका है। ये हमारी जो लॉन्चिंग थी एसोसिएशन की, ये गवर्नर हाउस से हुई थी, राजभवन में, जिसमें महामहिम प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, ऑनरेबल गवर्नर पंजाब एंड हरियाणा एंड एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थे। और ये हमें एक मौका मिला उनके साथ रूबरू होने का, उनसे बात करने का, और उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से हमारा ये जो एसोसिएशन का जो काम था वो शुरू हुआ। तो ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात रही। और उसके बाद भी ये जो हमारी जो विजिट थी राजभवन में ये चलती रही, और हमें कई ओकेजन्स पर उनकी तरफ से कुछ इन्विटेशंस मिले कि हम लोग राजभवन जा सकते थे, हम लोग उनके साथ बैठ सकते थे, बातचीत कर सकते थे। तो ये वी आर ब्लेस्ड, आई विल से रादर। और ये हमारे कुछ पास्ट इवेंट्स हैं जो कि हमने बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ किए हुए हैं। आप अगर देख सकते हैं, जैसे RGNYD है, चंडीगढ़ में ही है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, पीडा है, ये एक सरकारी संस्था है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर भी काम करती है। जुडिशियल एकेडमी चंडीगढ़ है, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है, सेंटर फॉर सोशल वर्क पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट है, द क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट इंडिया है जो कि हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट भी करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ है, निटर है चंडीगढ़ में, इनडोमिटेबल विजडम है, ये एक प्राइवेट संस्था है जो हमें बहुत सपोर्ट करती है कई जगहों पर, और कई ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिनके साथ मिलकर हमने पास्ट इवेंट्स किए। और ये जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम कई प्रकार के कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहे हैं। हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट भी किए हैं, जैसे 24 आवर्स ऑफ क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं यहाँ पे पिछले साल, जिसमें तकरीबन एक दिन में हमने 400 लोगों को क्लाइमेट रियलिटी के ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी, उनको ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के ऊपर हमारे कई प्रोग्राम हो चुके हुए हैं, ई वेस्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर हो चुके हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर हो चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, एनजीओ मैनेजमेंट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो संयुक्त राष्ट्र के हैं उसके ऊपर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पे हमारी बातचीत हो चुकी है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कर चुके हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, और एक यूथ पार्लियामेंट जो है वो हमारा एक रिमार्केबल इवेंट रहा था जिसमें हमने एक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ हमने काम किया, और जैसे एक स्टेट की पार्लियामेंट लगती है बिल्कुल वैसे ही वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्लियामेंट लगाई और हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर उन्होंने बात करी। तो ये हमारे लिए भी एक मेमोरेबल इवेंट रहा है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ रीजन में EPSWDP एक इकलौती ऐसी संस्था है जिन्होंने 2014 से अब तक हर एक साल सोशल वर्क डे को सेलिब्रेट किया है, और ये बड़ी गर्व की बात है। उसके बाद हमारे कई मेंबर्स जो हैं वो यूएन प्लेटफॉर्म पे एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसे यूनिटार सिपल जेजू साउथ कोरिया में इवेंट्स में हमारे कई मेंबर्स वहां पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, UNESCAP बैंकॉक थाईलैंड में है, UNDRR स्विट्जरलैंड है, UNEP है जापान में है, यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन हो चुकी है। और हमारे कई मेंबर्स जो हैं वो क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला है, क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड मिला है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो अवार्ड मिले हैं वो हमें एक्स US वाइस प्रेसिडेंट और जो नोबेल लॉरिएट हैं मिस्टर एल गौर उनकी तरफ से मिले हैं। रिसेंटली हमने अपना एक मंथली न्यूज़लेटर जो है वो भी हमने शुरू किया है, उसका नाम हमने रखा है द वॉयज, और इसमें हम अपने हर एक महीने की एक्टिविटी जो है उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि कोविड के समय हमने बहुत ज्यादा काम किया, एसोसिएशन ने बहुत ज्यादा काम किया,
और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के साथ मिलकर हमने एक ह्यूमैनिटेरियन सॉलिडेरिटी रिलीफ जो कैंपेन था उसको हमने अंजाम दिया। ये ऐसा समय था जब पूरा चंडीगढ़ जो था वो लॉकडाउन में था, सड़क पर शायद 1 या 2 या 3 गाड़ियां हमें दिखती थी, और उस दौरान भी हमारी पूरी टीम जो थी पूरी डटकर काम कर रही थी, और बहुत कुछ हमने इस दौरान भी सीखा है। हमारे साथ कई वॉलंटियर्स जो थे, यंग स्टूडेंट्स थे, जो बहुत हिम्मत करके वो सामने आए और उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस कैंपेन को अंजाम दिया। इसके साथ ही मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लिया है। जी, मैं यहाँ पर अब इनवाइट करना चाहूंगा श्री विवेक त्रिवेदी जी को, जो कि इसी स्क्रीन पर अब आपको नजर आएंगे, और वो जो हमारा इंटर्नशिप का जो 4 हफ्ते का हमने जो प्रोग्राम है जो हमने प्लान किया है, और उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। आपको एक ब्लूप्रिंट जो है वो ऑलरेडी हम लोग बना के दे चुके हैं। तो मैं अब अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो जी की होगी। थैंक यू एवरीवन। Yes, good evening to all of you. Good evening, sir. Yes. Is it done? Yeah, thank you very much to Sumit Arora. Yes. And Moolraj ji, Geetika ji, Good evening, Priyanka sir. Vaid and Jitendra Kumar ji. All the faculty members from Department of Social Work. Chaudhary Bansilal ji. ये बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे एक छोटी सी एसोसिएशन एक बड़े रूप में निकल के आई है पिछले 5 सालों में। एंड जब सुमित जी शेयर कर रहे थे गीतिका मल्होत्रा जी के और जितेंद्र जी के बारे में, प्लस मूलराज जी की एसोसिएशन, मुझे लगता है कई सारे नेटवर्क के थ्रू ये इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से आपने, गीतिका जी ने भी इंट्रोड्यूस किया कि हमारे स्टूडेंट्स रूरल एरियाज में एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और फील्ड वर्क का उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया, ये नेहरू युवा केंद्र संगठन है, आपके कुछ और मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट अच्छे संगठन है ग्रास रूट लेवल पे। और मैं एक चीज ही बोलूंगा सबके लिए, फर्स्ट फील प्राउड कि आप एक सोशल वर्क डिसिप्लिन में आए, और ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े हैं। मैटर्स इज कि आपने कैसे पढ़ाई को किया हुआ है और कितना जज्बे के साथ, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है थ्योरेटिकल प्रोफेशन नहीं, अदरवाइज आपने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी करनी थी। सोशल वर्क में है इट इज टोटली प्रैक्टिस बेस्ड, बट नॉलेज थ्योरी का होना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से आपकी गाइडलाइंस हैं, कौन से प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, मेथड्स यूज करेंगे। तो हमने मूलराज जी के साथ डिस्कशन करते हुए कुछ खास प्लान आपके लिए तैयार किया है। ये हमारा भी पहला एक्सपेरिमेंट होगा आप लोग के साथ में, और पर्पस था इस तरह का प्लान बनाने के लिए क्योंकि मुझे करीब 15 साल हो चुके हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, और हम लोग एकेडमिशियंस के तौर पे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया है, बट मुझे मौके मिले हुए भारत सरकार के संस्थानों में ऑफिसर्स को पढ़ाने के लिए। तो उसमें ज़्यादातर जो बात होती है कि हम प्रैक्टिस की बात करते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, केस स्टडी से क्या फ़ायदे हैं, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जब ड्राफ्ट करवा रहा था इसको मिलके, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि हम जो चीज़ें सोशल वर्क डिसिप्लिन में पढ़ते हैं उसका तो डिस्कशन किया ही जाए। और मैंने ऑलरेडी एक ये PDF डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है इंटर्न्स के ग्रुप में, और मैं आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा, और शायद इसमें अपना माइंड भी लगाया होगा क्यों हमने वीकली प्रोग्राम में इस तरह के टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया। मैं जो थोड़ा सा टॉपिक्स के ऊपर बता देता हूँ। जैसे कल से 11 जुलाई से हम लोगों ने बात की कि हम एक बार रिकॉल करते हैं कि सोशल वर्क प्रोफेशन है क्या, ठीक है, मेथड्स कौन से हैं आपके पास, सेकेंडरी मेथड्स हैं, प्राइमरी मेथड्स हैं, एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी की क्यों जरूरत है, बात करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ है कि जब मैं पढ़ता था मास्टर्स 2004 की बात करेंगे, 2006 की, और मैं पटियाला में पढ़ा हूँ मास्टर्स इन सोशल वर्क, वहाँ से किया हुआ है।
जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें लगता था कि जॉब कैसे मिलेगी। आई एम टेलिंग यू एंड आई एम शेयरिंग यू द रियल ट्रुथ व्हिच आई हैव कम अक्रॉस। जिस रास्ते से मैं निकला हूँ सच है। हम लोग जब मास्टर्स करके निकले तो लगा कि जॉब कहाँ लगेगी, इंटर्नशिप कहाँ करेंगे, फील्ड ट्रेनिंग कहाँ करेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल आप लोग भी यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे और आपके साथ जो फैकल्टी हैं, आपके साथ बहुत सीरियस फैकल्टी मेंबर्स हैं, सारे यंग मेंबर्स हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव चारों लोगों ने लिया है कोविड-19 में, विच इज रियली बेंचमार्क एंड सैल्यूट टू यू, क्योंकि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं ले पाए हैं। तो क्या है कि इंटर्नशिप चूज करना बहुत मैटर करता है और इंटर्नशिप में जो टाइम बिताना होता है कि कैसे टाइम को निकाला जाए। तो मैं कहूंगा कि 8 घंटे का टाइम होता है, 8 घंटे में आप इस तरह से काम करें कि 24 घंटे की चीजें अचीव करें। और केवल काम नहीं करें, जैसे गीतिका बता रही थी, बहुत अच्छी पकड़ है फील्ड में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो केवल ये काम ही नहीं जरूरी है, आपको साथ साथ में कोरिलेशन डेवलप करना पड़ेगा अपनी थ्योरी के साथ। तो आपको लिखना भी बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जब जॉब करने के लिए जाएंगे, इंटरव्यूज के लिए जाएंगे या कोई एग्जाम देंगे, तो दे विल आस्क यू कि आपने पढ़ा क्या है। दे विल आस्क ऑल्सो कि आपने फील्ड में कैसे काम किया। और फील्ड में आप काम करना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज योर सर्टेन स्किल्स। आपको स्किल्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे मेथड्स, आपको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पे बात करनी पड़ेगी, इम्पैक्ट असेसमेंट पे बात करनी पड़ेगी। बहुत सारी स्किल्स का यूज करना आपको आना चाहिए और मैं इस दौरान 1 महीने में इन चीजों के ऊपर बात भी करेंगे। और वैल्यूज एंड एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज आप जहाँ पे भी हैं, और मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में, 15 सालों में आपके पास पूरा आसमान होगा उड़ने के लिए। और आपको तय करना पड़ेगा कि आप जिला स्तर पे काम करना चाहेंगे, राज्य स्तर पे काम करना चाहेंगे, राष्ट्र के स्तर पे काम करना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करना चाहेंगे। कहीं पे भी किसी ने कोई बंदिश नहीं दी है। बंदिश केवल हमारे दिमाग में होती है कि हम आगे नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि कई बार होता है हमें लगता है कि लैंग्वेज में हम पीछे हैं, कभी बार हमें लगता है कि हमारे पास ये स्किल सेट्स नहीं है, तो हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि बस मैं यहीं तक ठीक हूँ। और फिर हम कई बार क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हमने सही कदम नहीं उठाए। तो मैं एक चीज बोलूंगा इस इंटर्नशिप के दौरान, बी स्ट्रिक्ट योर डिसिप्लिन। और जितना, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन 2 घंटे या 3 घंटे के लिए होंगे बीच बीच में, लेकिन बाकी समय आपका अपना है, आपके सुपरवाइजर के साथ आपका अपना समय है। और लैंग्वेज पे काम करिए और भाषा कोई अपवाद नहीं होती। मैं बोलूंगा हिंदी आती है, हिंदी पे बहुत प्राउड फील करिए, हिंदी में ही काम करिए, हिंदी में लिखिए, लेकिन एक दूसरी भाषा का चयन जरूर करें अपनी जिंदगी में, चाहे वो कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी कोई फॉरेन लैंग्वेज ही क्यों ना हो, कोशिश करें। और एक लैंग्वेज एक एक्सपर्टीज है, लैंग्वेज एक स्किल भी है, आपको अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। साथ ही डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही रिपोर्टिंग, साथ ही आपको जो है ऑनलाइन जो सोशल मीडिया टूल्स हैं इनका भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि आज की जॉब जिस डिसिप्लिन को आप पढ़ रहे हैं, केवल ये जॉब नहीं कि आपने सोशल वर्क करना है, किसी को हेल्प करना है, काउंसिल करना है, कोई किसी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करना है। यू हैव टू बी ऑल राउंड। आपके पास मल्टीटास्किंग, बहुत सारे कामों को करने का ज्ञान होना चाहिए और साथ में लर्निंग के लिए एक जिज्ञासा भी होनी चाहिए। जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज है। अगर आप जिज्ञासा को रखते हैं तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और हमने इसमें जो है कुछ स्पेशल मेंबर्स को भी बीच में रोपन किया है मूलराज जी के सजेशन पे। और हमारे अपने एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, हितेश कुमार गुलाटी आपके बीच में रूबरू होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं। डॉक्टर सुमित अरोड़ा को आप सुन चुके हैं, वो भी बीच में आपके साथ सेशंस में होंगे। और मैं खुद आपके साथ 2-3 जगह आपसे शेयर करूंगा। हमने स्पेशल इनवाइट अंशु कुमार जी को किया है, वो यूएन सिस्टम से बात करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो इंटर्न्स होते हैं और वही कहते हैं सर यूएन में जॉब कैसे लगेगी। आपके हरियाणा में यूएन की जॉब्स अवेलेबल है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, अर्बन डेवलपमेंट में अवेलेबल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। आपके नए डिपार्टमेंट डेवलप होते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए डेवलप होते जा रहे हैं। तो आपके हरियाणा, आपके पंजाब, चंडीगढ़ में यूएन की पोजीशंस आ चुकी हैं, हिमाचल में पोजीशंस आ चुकी हैं। इवन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आगे जाना चाहते हैं कंट्री के लेवल पे, आप उनमें भी जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने स्पेशल सेशन आप लोग के लिए प्लान किया कि अभी के स्तर पे, क्योंकि आप अभी मास्टर्स में हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, आज से इन चीजों के बारे में सोचेंगे, आज से इन चीजों के बारे में इंटरनेट पे सर्च मारेंगे, उसमें अपने लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने बायोडाटा को फीड करेंगे, तो कल आने वाले समय में 3 साल 5 साल बाद आई डोंट थिंक कि आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। आप वहां पे जरूर पहुंच सकते हैं और अपने फैकल्टीज को प्राइड फील करा सकते हैं कि सर यू वर समवेयर इन गाइडिंग फैक्टर। तो डॉक्यूमेंटेशन की मैंने बात की। लीडरशिप स्किल्स के लिए हमने एक सेशन रखा है, क्योंकि सोशल वर्क डिसिप्लिन में जब तक आप अपनी नेतृत्व क्षमता को डेवलप नहीं करेंगे, उभारेंगे नहीं। जैसे आपके टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स कह रहे थे कि स्टूडेंट्स फील्ड में जाते हैं
वहाँ पे प्रोग्राम्स को प्लान करते हैं, इनिशिएट करते हैं, किसी डिपार्टमेंट के साथ काउंसिल करते हैं। ये सब जो काम करते हैं इसमें अगर आप डिफाइन करने पे आ जाए तो कौन कौन से स्किल्स यूज होते हैं? स्किल्स यूज होते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन के, नेटवर्किंग के, कम्युनिकेशंस के, लाइजनिंग के। ये क्या है? ये सारे लीडरशिप के स्किल्स हैं। यू योरसेल्फ आर लीडर्स, यू योरसेल्फ आर सोशल वर्क लीडर्स। एंड मुझे नहीं लगता है कि आप में किसी चीज की कमी है। बस पर्पस है कि इस इंटर्नशिप को बहुत अच्छे से करिए और डॉक्यूमेंट जरूर करिए। इसके लिए हमने आपके लिए एक एक्सरसाइज तैयार की है और जो आपके मुल्ला सर ने हमें शेयर किया था, एक 1 पेज का ड्राफ्ट था, इसमें कुछ गाइडलाइंस थी कि 100 मार्क्स का ये असेसमेंट होगा और आपके फैकल्टी असेस करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चीजें डिफाइन की हैं और उनमें जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक एक्सरसाइज है, क्योंकि आप लोग अभी बाहर निकल नहीं सकते हैं और मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा, बट अपनी विसिनिटी में अपनी केयर करते हुए, अपनी सेफ्टी, अपनी प्रिकॉशंस लिखते हुए, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर को यूज करना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि आपने अपने ही इलाके में कोई एक मेथड चूज करना है। जैसे आपके फैकल्टी ने क्लासेस में पढ़ाया होगा ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड्स। प्राइमरी में आपके केस वर्क है, ग्रुप वर्क है, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंडरी में सोशल एक्शन, सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप उनमें से कोई एक मेथड चूज करें, कोशिश करें प्राइमरी से, और अपनी विसिनिटी से विद इन 1/2 किलोमीटर, 400-500 meters, you think of, you identify such cases, try to meet them, try to discuss and try to document, those discussions into your report. और एज ए इंटर्न आप एक एम्पिरिकल स्टडी भी कर सकते हैं। एज एन एम्पिरिकल स्टडी आप कोई एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं फील्ड से, 30-40 का सैंपल आप डिसाइड कर लें अपनी फैकल्टी के साथ में, किसी भी एक सब्जेक्ट पे, तो कोई भी हो सकता है। और प्रैक्टिस करें इनको, कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखें। और कुछ चीजें जो है मैं बताऊंगा इसमें, जैसे शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी तैयार करें। जो पूरा प्रोसेस रहेगा इसमें एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन तैयार करें और कोशिश करें, आई डोंट नो वेदर यू हैव लैपटॉप है कि नहीं है या कंप्यूटर्स हैं कि नहीं है, डजंट मैटर, बट एक प्रेजेंटेशन जरूर तैयार करें और कोशिश करें कि उस प्रेजेंटेशन को अपनी फैकल्टी के साथ शेयर करें एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप। और मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ आपको। आप अपनी गाइडलाइन जो यूनिवर्सिटी है उसको फॉलो जरूर करें, जो मुझे मुल्ला जी ने शेयर की है वो आप अपने सर से डिस्कस भी कर सकते हैं। और असाइनमेंट जो है हम लोगों ने रिपोर्ट के लिए सोचा है, और वो मैंने टोटल इस तरह से नहीं सोचा है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से सोचा है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप 1 महीने में कुछ जिज्ञासा डेवलप कर पाए। और जैसे इसी रिपोर्ट का एक कवर पेज डिजाइन करिए अपने आप से, आप इंडेक्सिंग करें, उसमें एब्रीविएशंस यूज करें। आप एक सैंपल नहीं है, कोशिश करिए इंटरनेट पे डाउनलोड करिए कोई डिटेल्ड रिपोर्ट। 8 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, क्योंकि आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं बाहर और मुश्किल है, मैं सहमत हूँ इससे, लेकिन कम से कम पूरे महीने के दौरान आपके पास टाइम पूरा रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, आप पर वीक 2 ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें इंटरनेट से। एग्जाम्पल दे देता हूँ, सेव द चिल्ड्रन, SOS, ट्राई, यूनिसेफ हो सकता है, आपके कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, निरंकारी हो सकते हैं, कोई भी संगठन हो सकता है। कम से कम 8 संगठन, 8 जो है आप पूरे महीने के दौरान करें और डिवाइड कर लें अपने वीकली। 2 पर वीक करेंगे तो आसानी से और अच्छे से डॉक्यूमेंट हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा 4 केस स्टडीज कम से कम जो मेथड आप चूज करें। अगर आप प्राइमरी मेथड्स में जा रहे हैं तो कम से कम 4 केस स्टडीज को सोचें, चाहे वो किसी को काउंसलिंग सेटअप में हो सकती है, चाहे वो आपका कोई स्कूल चिल्ड्रन के बारे में या उनको काउंसिल कर सकते हैं, किसी पेशेंट, HIV पेशेंट हो सकता है, आपका कोई और भी केस फैमिली डिस्प्यूट का हो सकता है, फैमिली काउंसलिंग का है, इवन कोई भी ऐसे केस जो आपने अभी तक पढ़े हैं अपने 3rd सेमेस्टर तक आते आते हैं, उसमें 4 केस स्टडी जरूर प्लान करें और कम से कम 2 पेज पे उन केस स्टडीज को लिखने की कोशिश करें। अगर आज आप केस स्टडी को 2 पेज में लिखने की कोशिश करेंगे शब्दों का चयन करते हुए, मुझे लगता है आने वाले जब प्रोफेशन में होंगे तो आपको कभी डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत नहीं होगी। अभी जितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं कॉन्फ्रेंसेज में, तो आई रियलाइज वो लिखने में बहुत कमजोर है, लिख नहीं पाते। ठीक है, बोलना जरूरी नहीं, बोलना तब आता है जब आप लिखने की कोशिश करेंगे और फिर ऑटोमेटिकली आपके कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होंगे, आपके एक्सप्रेसिव स्किल्स इंप्रूव होंगे। और G नंबर पे मैंने डॉक्यूमेंट किया है कि आपके लिए कम से कम 4 राष्ट्रीय स्तर के मिशन, नेशनल मिशन जो इम्पोर्टेंट मिशन है उनको, या अपने राज्य सरकार के, हरियाणा के कोई 4 मिशन और 1 मिशन पर वीक
जरूर पढ़ें उसको, इंटरनेट से डॉक्यूमेंट करें, उनकी मिशंस की डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन आप पीडीएफ की डाउनलोड करें इंटरनेट से, उनको पढ़ें और अपने शब्दों में या उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, रेफरेंस देते हुए कम से कम 4 राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संगठनों के मिशंस के बारे में पढ़ें। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो सकता है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो सकता है, आपका मनरेगा हो सकता है, आपके स्टेट की कोई मिशन मैं स्पेसिफिक नहीं कह पाऊंगा, बट आपका कोई जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई मुहिम है या कोई ऐसा मिशन है नारी शक्ति पे या वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। फिर हमने प्लान किया कि 2 नेशनल लेवल पॉलिसीज, राष्ट्रीय स्तर की नीतियां, कम से कम 2, बहुत सारी अवेलेबल है नीतियां। किसके ऊपर है? जैसे पर्यावरण की नीति हो सकती है, युवा नीति हो सकती है देश की, आपकी आर्थिक नीति हो सकती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, आपकी हो सकती है स्वास्थ्य नीति हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नीति हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं सरकारों की। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम 2 नीतियों को आप चुनें सबसे पहले, और उनको चुनें और उनके बारे में पूरा पढ़ें, और फिर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट कम से कम 5 पेज के डायरेक्शंस हमने इसमें लिखे हुए हैं, उसको लिखें। और हम ये चाहेंगे कि एक मैंडेटरी क्लॉज हमने इस इंटर्नशिप में दिया है, नीति आयोग। नीति आयोग हर एक ब्राइट स्टूडेंट का सपना होता है कि नीति आयोग से वो कैसे जुड़े, है ना। हम लोग जब खुद पढ़ते थे तो हम लोग का होता था कि नीति आयोग से जुड़ना है, नीति आयोग से कैसे। तो हमने भी अपनी लाइफ में नीति आयोग तक हम लोग पहुंचे। तो मैंने वही सोच के, क्योंकि आप स्पेशल स्टूडेंट हैं हमारे लिए और हम चाहेंगे आज से ये सपना लेंगे तो आप कल नीति आयोग में जरूर बैठे होंगे, एज अ एम्प्लॉय, एज अ एक्सपर्ट, एज अ कंसल्टेंट, एज मैं कहूँगा इवन इंटर्नशिप भी नीति आयोग की आती है और यंग ऑफिसर्स भी नीति आयोग अपॉइंट करते हैं। तो आप कल नीति आयोग में जरूर हो सकते हैं अगर आज आप सोचें। तो हमने मैंडेटरी डाला है, कम से कम 10 पेज की असाइनमेंट है। आप नीति आयोग की पूरी वेबसाइट पढ़िए, नीति आयोग कैसे बना, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, विजन क्या है, मिशन क्या है, पहले उसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे, इन्होंने क्या क्या काम किया है, आज देश को नीति दिशा देने के लिए नीति आयोग का क्या अहम रोल है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस नीति आयोग के साथ क्यों जुड़े हैं, कोविड-19 में नीति आयोग ने क्या किया है। तो कम से कम 10 पेज हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, सभी स्टूडेंट से, कि नीति आयोग के बारे में लिखें। और मैंने आपको पहले ही बताया, भाषा कोई भी अपवाद नहीं है ना। आप हिंदी में लिखें अगर आप लिखते हैं, आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें अगर नहीं लिखते हैं। अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं कहीं पे भी डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा कि इंग्लिश लिखने वाले को बहुत अच्छा नंबर मिलना चाहिए या हिंदी वाले को नहीं मिलना चाहिए। बोथ लैंग्वेजेस आर गुड फॉर एवरीवन, और दोनों भाषाओं का ज्ञान करिए, लेकिन मिक्स नहीं करिएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं और वो हैबिट में आ जाता है। हैबिट में आने के बाद क्या होता है, तो फिर धीरे धीरे आप उसको प्रोफेशन में भी यूज करने लगते हैं, और जब सीनियर लेवल पे पहुंचेंगे, पीपल डोंट प्रेफर सम मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेस। अगर आप हिंदी यूज करते हैं, बी प्योर विद द हिंदी, क्योंकि हिंदी की भी उतनी डिमांड है जितनी इंग्लिश की। आप कहीं भी जाएंगे, हिंदी की उतनी डिमांड है, आपको बस अपनी डिमांड को मनवाना आना चाहिए और लोहा लेना आना चाहिए। तो लैंग्वेज मेरे हिसाब से कोई बार नहीं है, टोटल फोकस ऑन वर्क एंड कंटेंट। लास्ट में हमने रखा है कि वो अपना ध्यान रखें इंटर्न्स कि कॉपी पेस्ट नहीं करें। जनरली क्या है, आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसी चीज है, आप अपने मोबाइल से कॉपी कर सकते हैं अपने ऑप्शन से और पेस्ट कर दीजिए कहीं पे। डोंट प्रिपेयर एनी रिपोर्ट बाय मेकिंग कॉपी एंड पेस्ट इन योर एंटायर डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, आप उसको यूज करें, अपनी भाषा की थोड़े बहुत शब्दों का मिक्सिंग जरूर करें, क्योंकि आज से कोशिश करेंगे तो कल आने वाले टाइम में आप क्या लिख सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर। कॉपी पेस्ट करेंगे, हम भी इसका शिकार हुए पहले अपनी लाइफ में, धीरे धीरे हमने हैबिट डाली, हम आज भी सीखने की कोशिश करते हैं। रेफरेंसिंग जरूर करें, है ना, उनको रेफरेंस करें और लिखने की कोशिश करें। और जब तक आप मास्टर्स करेंगे, लास्ट में आते आते कोई एक पेपर पब्लिश करने की कोशिश करिए, नहीं में से नहीं पेपर पब्लिश होता है, नेवर माइंड, आप कोशिश करिए इसको लिखने के लिए, है ना। सेकंड, रेफरेंसिंग के बारे में मैंने बता दिया। और जब ये सारी एंटायर एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो आप जरूर एक समरी पेज जरूर बनाइए, कम से कम 2 पेज का। इस दौरान ऑनलाइन वेबिनार्स या डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, राइट अबाउट दैट ऑल्सो, जो नहीं क्लैरिटी हुई, क्योंकि इससे क्या होता है, इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं आपके। और जो सीखा उसके बारे में लिखें, और ये वर्ड्स आपके अपने होंगे, सेल्फ इवेल्युएशन। और सेल्फ इवेल्युएशन जो है, मुझे लगता है सबसे बड़ा एग्जाम होता है, क्योंकि हम एग्जाम देते हैं, मार्क्स कोई थर्ड पार्टी देता है, हम खुश होते हैं, लेकिन जो सेल्फ इवेल्युएशन होती है वो सबको समझ में आता है कि हम एक्चुअली हैं क्या और हमने क्या सीखा है। और अगर आप एक बहुत अच्छे से अपना सेल्फ इवेल्युएट करेंगे तो दैट इज गुड फॉर योर लाइफ। हम कोशिश करते हैं अपने आप को हर समय सेल्फ इवेल्युएशन के दौर से निकालने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे नहीं आता है
उसको हम उस पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी से समझने की कोशिश करते हैं और उनकी एक्सपर्टीज की तरफ भागने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे धीरे। और लाइफ जो है कभी भी एंड नहीं है, लर्निंग का कोई भी एंड नहीं है। आप लर्निंग जो है ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी वो लर्निंग कर सकते हैं जो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में सीखें। ये आपकी कवायद है, आपकी अपनी हिम्मत है कि आप कितना टाइम अपनी इस स्टडी को देना चाहते हैं। और मैं एक चैलेंज आपको दूंगा। जनरली लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे संस्थानों से पढ़े हुए बच्चे ही बहुत टॉप शॉट्स में आते हैं, अच्छे करियर्स में आते हैं। नहीं, मैंने बहुत कम देखा है, मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि एवरेज संस्थानों से, एवरेज यूनिवर्सिटीज से, एवरेज सिटीज से निकले हुए बच्चे मिरेकल्स करते हैं, उन पोजीशन पे पहुंचते हैं और देश की सेवा अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में बहुत अच्छा काम करते हैं। वी कम अक्रॉस वेरी गुड फ्रेंड्स। इवन हरियाणा में भी हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स थे रेवाड़ी से, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन कॉर्पोरेट सेक्टर। और हिंदी में लिखते थे और हिंदी में ही लिखते रहे, हिंदी में एग्जाम्स दिए और दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ गुड करियर। नेवर फील लाइक कि लैंग्वेज इज मेकिंग समवेयर इंफीरियर। समझ में आया? तो आप इस पे कोशिश करें और अपने फैकल्टी से जरूर इस बीच में डिस्कस करते रहें, जिससे कि जो भी आपकी समस्याएं हैं या नहीं समझ में आ रहा है उनके साथ डिस्कस करें। वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या फोन कॉल पे, क्योंकि हम लोग भी वीकडेज में बिजी होते हैं, काफी टाइम होता है। तो हमने इसीलिए वीकेंड्स पे आपके लिए इस तरह से 2-2 घंटे या 3-3 घंटे का प्लान किया। आज का 1 घंटे का शेड्यूल था। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इन केस अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, तो हम जरूर उसका उत्तर देंगे। प्लीज ओपन टू मूलराज जी, यू कैन फैसिलिटेट कि कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है, कौन नहीं, प्लीज। हेलो। यस। बहुत बारीकी से आपने शेड्यूल के बारे में और एसोसिएशन के बारे में और अपने बारे में जानकारी दी, और सोशल वर्क के प्रोफेशन के बारे में, और वर्तमान में कौन कौन से स्किल्स की हमें इम्पोर्टेंस है सोशल वर्कर के लिए, क्या ज़रूरतें हैं हमारी, हमें जो है किस तरह का नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज के साथ हमें काम करना चाहिए। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए सर एक और इंस्ट्रक्शन हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से है कि ये 4 वीक में मतलब सिर्फ 2 दिन ये मैक्सिमम प्रावधान है 2 दिन का लीव का, वो भी एजेंसी सुपरवाइजर से और डिपार्टमेंट सुपरवाइजर से इनको परमिशन लेना होगा। बिना परमिशन के लीव अलाउ नहीं की जाएगी। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का मैं देख रहा था सर, उसमें तो आपने प्रावधान नहीं रखा है, तो 1 दिन का हम मोहलत इनको दे सकते हैं कहीं अगर नहीं आ पाए तो। मैं इसमें एक चीज बोलूंगा और मैं इसके बाद चाहूंगा कि एक बार फैकल्टी से और इंटरेक्शन करने की हमने बात नहीं की, प्लस एक बार 1 मिनट एक स्टूडेंट से जस्ट से हेलो, लेट देम फील लाइक फिजिकल इंटरेक्शन, क्योंकि हम क्लास में है नहीं, ऑनलाइन है। मैं एक चीज बोलूंगा, लीव जो है ना, नेवर फोकस ऑन लीव। सारे स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, लीव जो है दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप काम करिए, आपकी परेशानी है कोई बात नहीं, आप शेयर करिए अपने फैकल्टी से, मैं उस डोमेन में नहीं जाऊंगा। और हम लोग जब फील्ड में काम कर रहा है तो हमने कभी लीव और छुट्टी, कैजुअल और मेडिकल लीव पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अगर आप आज से ये सब चीजों पे ध्यान दोगे, 2 परमिशन है हम ले सकते हैं और 2 ले लेंगे, इट इज योर चॉइस। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आपसे आप पूरा महीना काम करिए और इंटर्नशिप को अपने लिए, क्योंकि इंटर्नशिप किसी फैकल्टी के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को ही समझ होनी चाहिए कि कब हमें कैसे करना है। आप 2 लीव लेके 8 घंटे या 16 घंटे खराब कर लेंगे। तो कोशिश करिए, काम करिए, अपने बाकी काम भी करिए। अगर बीमारी है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्शन। और मैं चाहूंगा कि एक एक करके मैं मतलब जितेंद्र जी से बोलूंगा कि वो भी शेयर कर दें कुछ, इफ यू वांट टू शेयर। यस, हेलो। यस जितेंद्र जी। हाँ, सबसे पहले तो विवेक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने जो है हमारे बच्चों को इंटर्नशिप के लिए अलाउ किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ किया, APSWDP, डॉक्टर मोनिका मुंजाल जी और सुमिता अरोड़ा जी, मैडम रेखा त्रिवेदी जी, सभी के शुक्रगुजार हैं। और आप लोगों ने बहुत ही ब्रीफ उसमें सारा सब कुछ ही दे दिया है। एक तरह से आपका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और उसमें आपने जो चैलेंजेस फेस किए वो तो मैं पर्सनली भी उन चीज़ों को जानता हूँ।
ऑब्वियसली हमारे बच्चों के लिए ये जो इंटर्नशिप है ये एक माइलस्टोन की तरह रहेगी। अगर ये बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, अपने मेंटली प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग कभी जैसे लीव वगैरह में बिलीव नहीं करते, आप भी नहीं करते, मैं भी वर्किंग में बहुत बिलीव करता हूँ। तो उन चीज़ों को अगर ये फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि ये प्लेटफॉर्म है, इनको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो इनके लिए इंस्पिरेशनल है ये चीज़ें, और हमारे लिए भी हैं। हम लोगों ने भी बहुत कुछ अभी, हमारी भी लर्निंग स्टेज है हम फैकल्टीज की, तो हमने भी बहुत कुछ सीखना है आगे अपनी लाइफ में। तो ऐसे से जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है PSWDP, मैं भी इसका लाइफ एसोसिएट हूँ, तो इसलिए मैं इसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी कहूँगा। तो जो लर्निंग सेशंस हैं वो तो शुरू से ही मैं देखता आया हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो बड़े तरीके के बड़े लेवल के प्रोग्राम्स हमारे रहे हैं, वो हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए। और अगर ये बच्चे जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं नाम हमारे एसोसिएशन का है और हमारी जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का है, ऑब्वियसली ये रोशन करेंगे। तो सर थैंक यू, विवेक त्रिवेदी सर, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। यस जी सर। सुमित, इसको करना है पार्टिसिपेंट्स के टिक नहीं, ये कैसे आप उनका माइक कैसे मैं दिखाऊंगा। एक जितिन को कर दो अनम्यूट, जितिन एंड गीतिका को ऑन करो। वन बाय वन सभी लोग शेयर करें। जितिन जी अपना म्यूट कर लें। यस, गीतिका मतलब हेलो। या जितेंद्र जी आप अपना अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें आप। गीतिका जी को ऑन कर दो। यस, जितेंद्र इज ओके। आप इनको प्रियंका वैद्य या गीतिका जी को ऑन कर दो। Yes, good evening, sir. यस यस हाँ जी सर। सर कुछ चीजें जो मैं है वो ऐड करना चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं। यस एक पहली चीज, अगर वो फील्ड में काम करते हैं तो अपनी हेल्थ के साथ साथ उनको सामने वाले की हेल्थ का भी ध्यान Yes. रखना है। और अगर हम, क्योंकि सोशल वर्क में बहुत डिलेमा चल रहा है, अभी मैं काफी रिसर्च स्टडीज में पढ़ रही थी उसमें, जो ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन, कि जो सोशल वर्क का जो नजरिया है, जो हम सोशल वर्क बिलीव करते हैं कि टच एक इमोशंस है, वो बदल रहा है। अब हम विजुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं। अब हम अगर हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, बट हम सब, वी आर नॉट सपोज टू टच, वी आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड अ सिंपैथी और एम्पैथाइज हम। तो वो एक अब हमारे पास डिलेमा है कि हम उनके साथ कैसे काम करें। तो बच्चों, आप स्टूडेंट्स के लिए एक ही इंस्ट्रक्शंस है कि अब यूज योर माइंड, कि आपको सोशल वर्क के लिए कैसे तरीके से काम करना है। अब जैसे आप सर, विवेक सर ने भी बताया कि आपको केस स्टडीज आपको मैक्सिमम करनी है। केस स्टडीज के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आप अगर क्लाइंट के साथ आप काम करते हैं, आप डोर टू डोर विजिट्स करके काम करते हैं, तो ट्राई दैट कि आप जब क्लाइंट के साथ काम करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप ले सके एंड मेंटेन सम गैप। और वहां पे आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि किस चीज के जो रियलिटी में जो सर्विसेज है वो कमी हो रही है। बट क्लाइंट की आप उनकी आप ये नहीं है कि आप जिस हिसाब से वो कहते हैं कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो आप क्रिटिकली हर चीज को ऑब्जर्व करें कि क्या रियलिटी फेस है। अगर आप सेकेंडरी डाटा पे आप काम करते हैं, अब इवन कितनी सारी स्टडीज हैं जो मैं वेबसाइट पे देख रही थी, तो ऑनलाइन आपको कितनी सारी स्टडीज है, आप उन स्टडीज पे भी इन डीप जा सकते हैं। इवन टू इवन आप टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं। आजकल जो विजुअल वर्ल्ड में जो केस स्टडीज है वो टेलीफोनिकली भी कन्वर्ट हो रही है। तो आप अपने जो जिनकी सब भी आप केस स्टडीज करें, तो ट्राई दैट कि मैक्सिमम आपके उनके साथ इन्वॉल्व रहें और उनके साथ काम करें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितना भी आपका रिटर्न या रिकॉर्ड रहेगा उसको आप टाइमली सबमिट करें, आइदर इन योर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सुपरवाइजर और आइदर टू एजेंसी सुपरवाइजर, बट टाइमली
उस चीज को सबमिट रहेगा एंड विद क्वालिटी, चाहे आप कम लिखें बट क्वालिटी वाइज लिखें, और हर चीज आपकी अटेंडेंस है, आपका जो भी कंटेंट रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, वो अपनी एजेंसी और इवन अपने डिपार्टमेंट सुपरवाइजर के साथ डेली इन्फॉर्म्ड रखें, क्योंकि ये कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपको कहीं पे भी हर्डल आ रहे हैं या कहीं पे भी आपको हेल्प की जरूरत है तो वो आपको सपोर्ट कर सकेंगे। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप, जैसे सर ने आपको बताया कि आप जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज के साथ कांटेक्ट कर सकें, इट्स रियली हेल्पफुल, क्योंकि अभी इस समय में पीक टाइम है सोशल वर्कर्स का नई न्यू अप्रोच लाने में, और सोशल वर्कर्स का जितनी गवर्नमेंट बॉडीज को हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, दे रियलिटी वांट अ वॉलंटरी हेल्प। तो अभी हम रिसेंटली हम काम करे थे फीडिंग द नीडी पीपल, तो उसमें इतने सारे जो क्या कहते हैं सोशल वर्कर्स हैं, इतने सारे क्या कहते हैं वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने हेल्प करने आगे फॉर कम आए। तो वो चीज, ये पैशन आप सबके अंदर इस समय में होना चाहिए कि एक ऐसी अप्रोच लेके आए, एक ऐसा एक कंटेंट दें कि रियलिटी में ऑर्गेनाइजेशन को भी आपके साथ काम करके अच्छा लगे, और हम और उनको आपको गाइड करके अच्छा लगे, कि आप ये रियलिटी में लगे कि आप कुछ वहां पे सीख के गए हो और एक नया अप्रोच दे के गए हो। सर बस इतना ही था। हेलो द्विवेदी सर, क्या हम अब बाइंड करें? प्रियंका मैडम हमारे एक फैकल्टी है, उनको जाना पड़ गया है बीच में, उनके फैमिली में थोड़ा एक पेशेंट को देखना होता है उन्हें, तो बीच बीच में वो जाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल अब क्लोज करें फिर। त्रिवेदी सर सुन पा रहे हैं? यस 1 मिनट, मैं इनको एंडोर्स करूंगा गीतिका जी को। तो स्टूडेंट से यही है कि वो अपनी सेफ्टी जरूर रखें और किसी के साथ में इमोशनल बहुत ज्यादा फिजिकल टच में नहीं आए। आप किसी को गाइड करें और उनको लिंक कर सकते हैं सर्विसेज से, किसी की नीड है जैसे रेड क्रॉस है या डीसी ऑफिस है या कोई और है, बजाय कि उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने के। फर्स्ट प्रोटेक्शन इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि कोविड क्राइसिस एक ऐसी चीज है, 1 से 2, 2 से 4 मतलब इन्फेक्शन चलता रहता है। कोशिश करें सेकेंडरी सोर्सेज पे ज्यादा काम करें, इसीलिए हमने आपके लिए इंटरनेट की असाइनमेंट बहुत ज्यादा बनाई हुई है और पूरा कोशिश किया कि आप इंटरनेट से इस बीच में निकालें, पढ़ें उनको और लिखने की कोशिश करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। So thank you sir, thank you once again. So thank you sir.